भविष्य का अगर कोई निवेश है तो वो शिक्षा है, लेकिन शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई कोविड काल में। रमेश पोखरियाल निशंक जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे से बात करने के लिए। सर, कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रभावित तो शिक्षा हुई थी। अब पोस्ट कोरोना में जो बजट आ रहा है, उसमें आप किस तरीके से देखते हैं शिक्षा को बढ़ावा देने की? लेकिन आपने देखा होगा यदि कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रभावित शिक्षा हुई, इसलिए हुई कि इस देश में 1000 विश्वविद्यालय हैं, 45,000 50,000 डिग्री कॉलेज हैं, 15-16 लाख स्कूल हैं और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है हिंदुस्तान में 33 करोड़ छात्र छात्र हैं। तो स्वाभाविक ही है, पूरी दुनिया ठहर गए, देश ठहर गया, लोग घरों में कैद हो गए, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाए। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित शिक्षा हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती का मुकाबला भी सबसे बड़ा शिक्षा विभाग ने ही किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कोविड काल में शिक्षा विभाग ने ही पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ा और हम 33 करोड़ छात्र छात्र 30 से 33 करोड़ छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने में सफल हुए। कोई सोच भी नहीं सकता, सपना भी किसी को नहीं आ सकता। लेकिन हमने छात्र का न वर्ष बर्बाद होने दिया, न उसको अवसाद में जाने दिया। समय पर परीक्षाएं भी करवाई। नीट, जेई जैसी परीक्षाएं दुनिया की कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षाएं थी और सफलतम परीक्षाएं हुई। समय पर सत्र भी शुरू किया। तो इसलिए स्वाभाविक ही है कि यह हमारे लिए बड़ी चुनौती थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हर बार कहा जब चुनौती बड़ी होती है और मुकाबला भी उतना ही बड़ा होता है तो अवसरों में तब्दील हो जाता है। और निश्चित रूप में भारत के शिक्षा मंत्रालय ने इस चुनौती को अवसरों में तब्दील करके पूरी दुनिया को दिखाया है कि हम खड़े रहे हैं और इसका मुकाबला हमने किया और हमने रिजल्ट दिया है। जहाँ तक इस शिक्षा नीति का विषय है और इस बजट का विषय है, मैं निर्मला जी को बधाई देना चाहता हूँ, अपने वित्त मंत्री जी को। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, उस विज़न के तहत अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति से लेकर के शिखर तक देश को लेकर के जाना विभिन्न क्षेत्रों में, गरीब हो, अवस्थापना का विकास हो, स्वास्थ्य हो, मजदूर हो और जहाँ शिक्षा है। शिक्षा में मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ हमने अंतिम छोर तक के बच्चे को सशक्त तरीके से नई शिक्षा नीति पर लाने के लिए कहा है। आज 15,000 अटल आदर्श स्कूलों की स्थापना करके उस बेसिक स्कूल हर ब्लॉक में एक बेसिक होगा, एक जूनियर होगा, एक हाई स्कूल होगा, एक इंटर कॉलेज होगा। इनको आदर्श बनाया जाएगा जो उस ब्लॉक को लीडरशिप देंगे। 15,000 ऐसे स्कूल खड़े हो गए होंगे इस बजट से और जो लीडरशिप देंगे नीचे तक। दूसरा, 92 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षण मिलेगा निष्ठा के तहत। ये भी छोटा नहीं, बहुत बड़ी बात है। हमारे केंद्रीय विद्यालय हों चाहे नवोदय विद्यालय हों, इनको और सशक्त करने के बारे में बजट में बढ़ कर के आया है। एनसीईआरटी बजट में जो पाठ्यक्रम को जिसने बनाने हैं उस एनसीईआरटी का भी है। साक्षरता की दिशा में और अन्य मदों में भी देखेंगे तो बड़ा है। और जहाँ तक उच्च शिक्षा का है, उच्च शिक्षा में उच्चतर शिक्षा आयोग, क्योंकि इस आयोग के गठन करते ही इसमें 4 परिषदें बनेंगी और वो काम करना तेज़ी से शुरू करेंगी। काम हमने शुरू कर दिया लेकिन अब इसका विधिवत गठन होगा और इसके विधिवत गठन से तेज़ी से बढ़ेंगे। 9 शहरों में हम हब बना रहे हैं, शिक्षा का हब बनाएंगे जो इस बजट में आज हमको मिला है। और हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए जो 50,000 करोड़, ये बहुत बड़ा, ये देश में आमूल-चूल परिवर्तन होगा। क्योंकि अभी तक जब हमारे शिक्षण संस्थानों की हम क्यूएस रैंकिंग में या टाइम्स रैंकिंग में जब हम समीक्षा करते थे तो यहाँ आकर के हम खड़े हो जाते थे, नहीं शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत पीछे। अब शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत पीछे नहीं रहेगा। और जो लोगों की होड़ थी विदेश जाने की, जो लोगों की होड़ थी केवल पैकेज की, अब ये पैकेज की होड़ पेटेंट में बदलेगी और बाहर जाने वाले लोगों की दौड़ अब स्वदेश में खड़े होने वाले उन शीर्ष संस्थानों के साथ जुड़ेगी। और इसके लिए अवस्थापनाओं के विकास की दृष्टि से भी इस बजट में मिला है हमको 3,000 करोड़ रुपया अप्रेंटिसशिप उन छात्रों को जो इंजीनियरिंग करके आएंगे उनको मिलेगा, वो और सशक्त तरीके से बाहर निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा में भी लगभग गत वर्ष की अपेक्षा 5,500 करोड़ रुपया इस समय हमको अतिरिक्त मिला है। मुझे भरोसा है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का भी हम गठन करके और नई शिक्षा नीति को तेज़ी से जो विषयों पर
भाषा जो भारतीय भाषाओं का विश्वविद्यालय बनेगा उसके लिए भी इस बजट में प्राविधान है। तो नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में निश्चित रूप में हमारा बजट सकारात्मक रहा सर, है। सऊदी अरब, जापान, कई देशों के साथ टाई अप की बात आई है। ऐसे में जो रोजगार कम हुए कोविड की वजह से, वो रोजगार के स्किल्ड लेबर के तहत नए अवसर पैदा हो सके, वो कितना संयोग नजर आ रहा है, कितना उस पर निश्चित रूप में कई कई दृष्टि से देखें ना, इधर इधर दुनिया के देशों के साथ हम सम्मत करेंगे, इधर हम ट्रेनिंग देंगे, इधर इंटर्नशिप देंगे, इधर आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, वोकेशनल एजुकेशन और वो भी इंटर्नशिप के साथ, तो जब ये गांव से जुड़ेगी चीज़ें, जब उनके हाथों में कौशल होगा तो निश्चित रूप में भारत का परिवर्तन होगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सशक्त कदम होगा। न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, रमेश पोखरियाल निशंक की माने तो शिक्षा भविष्य का निवेश तो है ही, लेकिन इस बार जो ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वो रिसर्च पे दिया जा रहा है, नवाचार, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा होता नहीं था और नौकरियों के लिए युवाओं को बाहर जाना पड़ता था। ऐसे में दोनों ही चुनौती का सामना करने के लिए इस बार का बजट बनाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ राहुल डिबास, न्यूज़ नेशन दिल्ली। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ राहुल डिबास, न्यूज़ स्टेट दिल्ली।